अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए फाइबर से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर, बहुत ही मज़ेदार साबुत हरी दाल मूंग की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस मज़ेदार सी साबुत दाल को अपनी ग़ज़ा का हिस्सा बनाएं। डॉक्टर सबसे ज़्यादा इस दाल को खाने की ताकीद करते हैं। तो रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले जी यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म करने के बाद ज़ीरा डाल देंगे जो कि 1 टीस्पून है और इसको ऑयल में थोड़ा सा कट करा लेंगे ताकि एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट निकल कर आए। कुछ ही सेकंड्स के बाद जी इसके अंदर शामिल करेंगे प्याज जो कि दरमियाने साइज़ का था और इसको मैंने चॉप से कट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेंगे। आज जो मैं आपके साथ साबुत हरी मूंग दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और आसान तरीके से बनाएंगे। क्या चीज़ कितनी डालनी है तो इसके लिए रेसिपी को आखिर तक देखें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। बस प्याज जैसे ही सॉफ्ट हो गए थे तो मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है जो कि 1 टेबल स्पून भरकर है। और ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना, ये मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में डाल दूँगी। आप बहुत आसानी से लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो बस इतना भून लेना है कि लहसुन और अदरक की अच्छे से सुनहरी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब इसके अंदर डाल दिया है टमाटर का पेस्ट जो कि मैंने 1 टमाटर लिया था बड़े साइज़ का, छोटा ले रहे हैं तो 2 ले लीजिएगा। और इसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है और ये शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ ही सेकंड्स तक थोड़ा सा इसको मिक्स करके पकाएंगे। देन इसमें अब हम डाल देंगे कुछ बेसिक से मसाले। 1 टेबल स्पून खुश धनिया जो कि पिसा हुआ है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमने अच्छे से मसाले को भून लेना है ताकि ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े की ये दाल बनती है। मेरे कहने पर इसको एक दफ़ा से ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह से ये दाल इतनी मज़े की लगेगी ना कि घर वाले बार बार इस दाल की डिमांड करेंगे। मसाले को अच्छे से भून लिया है, ऑयल ज़बरदस्त किस्म का सेपरेट हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला जले नहीं। इसके साथ ही यहाँ पर हरी मूंग दाल ली है, ये मेरे पास 1 कप है और इसको मैंने 3 घंटे तक पानी में भिगो के रखा था। पहले 3 से 4 पानी में अच्छे से धोकर, उसके बाद साफ़ पानी में आपने इसको भिगो के रखना है 3 घंटे तक। यहाँ पर आप चेक कीजिए दाल कितनी नरम हो चुकी है, कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। इससे पहले जो दाल की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी वो मैंने बॉयल करके ली थी, लेकिन इसमें मैं बग़ैर बॉयल के दाल को बनाऊँगी। तो यहाँ पर जो दाल है ना, इसको हमने डाल देना है, साथ ही पानी भी डाल देंगे जिस पानी में आपने दाल को भिगो के रखा था। और दाल यहाँ पर डालने के बाद जो है ना, इसके साथ मैंने एक्स्ट्रा पानी भी डाला है इसमें 2 गिलास के करीब। और यहाँ पर जी दाल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको हमने पकने के लिए रखना है। दरमियानी आंच पर हमने ऊपर से कवर कर देना है जब तक कि दाल में अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट नहीं हो जाते हैं। तो चेक कीजिए जी दाल में अच्छे से बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है। घंटी को प्रेस करने से आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोग के साथ शेयर होता रहेगा। अब हमने जी दाल को प्रेशर लगाना है तो इसके लिए हमने ऊपर से कवर कर देंगे और 33 मिनट के लिए यानी कि 35 मिनट हम इसको प्रेशर पर लगाएंगे। प्रेशर स्टार्ट होने के बाद आपने टाइमिंग रखनी है। स्टीम को अच्छे से पहले रिलीज़ होने दें और उसके बाद ही हमने सीटी को हटा दिया था। और यहाँ पर चेक कीजिए क्या ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी यहाँ पर दाल गली हुई है। बहुत आसान तरीका है, बहुत ही झटपट में बन जाती है दाल। आप इस तरीके से इसको प्रेशर लगाएंगे, आप इसके साथ अपना कोई भी काम निपटा सकते हैं और बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज किस्म की ये दाल बनती है। अब यहाँ पर मिक्स करने के बाद हमने दाल को मज़ीद 2 से 3 मिनट तक रखना है पकने के लिए। चेक कीजिए क्या ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी हरे मूंग दाल की रेसिपी तैयार हो रही है। बीच बीच में इस तरह से चम्मच की मदद से थोड़ा सा मैच कर लिया था मैंने ताकि दाल जो है थोड़ी सी मैच सी हो जाए। तो बस जी यहाँ पर दाल तैयार है, इसको गर्मा गर्म जी हमने निकाल लेना है। अब हम इसके लिए एक स्पेशल किस्म का तड़का तैयार करेंगे जो इसके टेस्ट को और भी 4 चांद लगा देगा। इसके लिए मैंने पैन लिया है और इसमें शामिल कर देंगे 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें डाल देंगे लहसुन जो कि तकरीबन 4 से 5 रवे लिए हैं और इनको चॉप सा कट कर लिया है। इसके अलावा सूखी लाल मिर्च डाल दी हैं 3 अदद।
मोटी वाली हरी मिर्च ली है, इसको मैंने कट कर लिया है, ये डालेंगे तड़के में और इनको हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे लहसुन को, ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा डालेंगे, मिक्स करेंगे और एक गर्मा गर्म हमारा जो तड़का तैयार किया है इसको दाल को लगा देंगे। अगर आप चाहें तो तड़के में जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप कर दिया है। ऊपर से कवर करेंगे 2 मिनट तक, ताकि तड़के का अच्छा सा टेस्ट दाल के अंदर फ्लेवर अप सा हो जाए। तो यहाँ पर चेक कीजिए माशाल्लाह से क्या ही ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार लजीज़ किस्म की हमारी ये हरे मूंग दाल की रेसिपी तैयार हो चुकी है। गारंटी से कह सकती हूँ कि जब आपने मेरे तरीके से इस हरी मूंग दाल की रेसिपी को बना लिया ना, तो इंशाल्लाह से आप प्लेटें चट जाएंगे और जो एक चपाती खाने वाले हैं वो इसके साथ 3 खा जाएंगे। इतनी मज़े की और इतनी लजीज किस्म की ये दाल बनती है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करें या फिर आप बॉयल राइस के साथ सर्व करें, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह से आपको खा के। रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई है, रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बार वक्त शेयर होता रहे। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।